ओम शांति। 16/9/2000 सहन शक्ति का पाठ पढ़ लो तो बाकी सब शक्तियां स्वतः ही आ जाएंगी। बाप रे, कितनी बड़ी बात है भाई। इसके अपोजिट, जितनी सहन शक्ति कम है तुम उल्टे लटक लो, उल्टे उनको नहीं जीत पाओगे। जिनके पास सहनशीलता है जीत ही नहीं पाओगे। लाख कोशिश करके देखो। क्या बोला? सहन शक्ति का पाठ पढ़ लो तो बाकी सब शक्तियां स्वतः ही आ जाएगी। अनेक शक्तियां हैं, स्वतः ही बताया। तो जो कितनी जबरदस्त शक्ति है, खासकर किनके लिए है ये? हैं जी? देवताओं के लिए। हाँ, क्या करते हैं देवता है इस शक्ति के आधार से? वही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। हाँ, संगठन का निर्माण करते हैं, निर्माता होते हैं। जितने सहनशील होते हैं उतने ही संगठन के निर्माता होते हैं। आज अमृत वेले जब आप सबका याद प्यार लेकर बाबा के पास पहुंचे तो बाबा सामने ही खड़े थे और दृष्टि द्वारा मिलन मना रहे थे। जैसे मैं आगे बढ़ती गई वैसे क्या देखा कि मेरे पीछे पीछे और भी आ रहे हैं। तो जैसे ही हम बाबा के पास पहुंचे तो और भी अनेक भाई बहनें हमारे साथ साथ वतन में पहुंच गए और सभी ऑटोमेटिक त्रिशूल की डिजाइन में खड़े हो गए। और जो त्रिशूल के बीच में थोड़ा ऊंचा होता है, त्रिशूल के बीच में ज्यादा ऊंचा नहीं होता, नहीं तो कैसा कितना बुरा दिखेगा है? कैसा थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो कितना बैलेंस बनाया किसने? काशी ने। कल्पना करके देखो, कितना बैलेंस बनाया होगा उसने। तो थोड़ा ऊंचा होता है, वहां पर बाबा हमें साथ लेकर खड़े हो सबको दृष्टि देने लगे। बाबा के हाथ में बहुत चमकदार हीरे के सुंदर तिलक थे जो बाबा ने सभी पर ऐसे फेंके जो हर एक के मस्तक पर वी के आकार में ऑटोमेटिक लगते गए। क्या हो गया? सबके फेंके, वो कैसे चिपक गए जाके? विक्ट्री। बाबा को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर दादी जान की, जयंती बहन और जो भी मुख्य बहनें हैं उन सबको बाबा ने इमर्ज करके अपने साथ खड़ा किया और कहा, देखो यह सब मेरे विजयी रत्न हैं। मैंने कहा, बाबा आज आपने किन्हों को इमर्ज किया? हम तो सबको पहचान नहीं सके। तो बाबा ने कहा, जो भी विदेश में सेवा केंद्र, गीता पाठशाला है, उनके निमित्त एक एक रत्न को विशेष आज वतन में इमर्ज किया है। बाबा ने कहा, देखो यह संगठन कितना प्यारा है। कौन नहीं पहचान सकी? कितनी बड़ी बात है। जबकि जो संदेशी गई थी वो जितनी भी सीनियर होंगी, जितनी भी दादियां होंगी, पहचानती होगी नहीं पहचानती होगी। लेकिन जिनको इमर्ज किया वो किसी को भी नहीं पहचानती थी। फिर एक सेकंड में वो जो त्रिशूल बना हुआ था वो सभी ऐसे मिलकर के बाबा की बाहों में आ गया जैसे सभी के गले में बाबा की बाहों का हार पड़ गया। बाबा की बाहें बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी होती गई। किसका होता है ये निशान? खास त्रिशूल। कौन सा बाबा है? देवदेव महादेव। और उनकी बाहें कहां तक पहुंच गई? कितनों को समाया हुआ है? वो चित्र भी बना है आजकल, कितना सुंदर है। हाँ, 16,000 को समा लिया।
तो बाहों का पहाड़ बन गया। बाबा की बाहें बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी होती गईं और सभी के गले में वो हार पड़ता गया। यह सीन पूरा हो गया। जो इमर्ज थे वो मर्ज हो गए और मैं अपने को बाबा के पास देखने लगी। तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आपके पास तो सब पहले से ही पहुंच जाता है। फिर भी बाबा ने कहा, तुम अपनी ड्यूटी बजाओ। तो हमने सुनाया, बाबा आज ग्लोबल हाउस के साथ जो स्थान मिल रहा है उसमें फाउंडेशन डालना है अथवा पाम घुमाना है, उसके ही प्रति आए हैं। तो बाबा ने जैसे उसी सेकंड उस स्थान को वतन में इमर्ज कर दिया और बाबा जैसे ऊपर किसी स्थान पर खड़े हो गए, साथ में हम भी थे। तो बाबा ऊपर से चारों तरफ घूमते हुए दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि लंदन अथवा यूके के निवासी और उनके जो भी साथी हैं सबको बाबा मुबारक के साथ वरदान देते हैं, हिम्मत बहुत अच्छी रखी। कोई भी प्लान बनता है तो सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्यों का भाषण नहीं करते हैं, लेकिन हिम्मत रखते हैं और सबके दिल से निकलता है हाँ जी। तो जहां हाँ जी है वहां हजूर भी हाजिर हो जाता और बाबा के घर व स्थान भी सहज ही बन जाते, सेवा भी चालू हो जाती। अभी तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जो ऐसे ही खाली पड़ा हो, सेवा नहीं चल रही है। यह भी एक वरदान है जो हिम्मत से सबके दिलों में हजूर हाजिर हो जाता है, इसलिए सफलता सहज है। मेहमानों की भी सेवा बहुत अच्छी होती है। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा सभी जगह सेवा तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सबके दिलों में एक संकल्प है कि जैसे बाबा चाहता है ऐसे हम जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाएं। कैसे चाहता है बाबा? कैसे चाहता है बाबा? कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? है जी? ऐसे हम जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाए, हम लक्ष्य तो ऐसा रखते हैं और जब बाबा पूछते हैं तो हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन बीच बीच में यह माया का खेल बाबा क्यों दिखाता है? तो हमने बाबा को कहा, बाबा जब आपकी इच्छा है और दृढ़ संकल्प है कि हमको बाप समान बनना ही है, फिर बीच बीच में यह खेल क्यों होता है? कौन सा खेल? जो माया का खेल है, जो आपके हिसाब किताब हैं, ये खेल क्यों होता है? कभी संस्कारों का, कभी संकल्पों का, कभी अभिमान का, कभी अपमान का। तो बाबा बहुत मीठा मुस्कुराया। मैंने कहा, बाबा मैं तो सभी का संकल्प सुना रही हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो बाबा ने ऐसे हमें भाकी में लिया और कहा, बच्ची कोई फिक्र नहीं करो, होना ही है, सबको अपनी स्टेज अनुसार बाप समान बनना ही है। कोई रहेगा? कोई रहेगा, लेकिन सबको अपनी स्टेज समान बाप समान बनना ही है। मैंने कहा, बाबा ऐसा क्यों होता है? चाहता तो कोई भी नहीं है कि माया आए या कोई ऐसी बात हमारे अंदर आए, लेकिन आ जाती है। वो पीछे पता पड़ता है, फिर सोचते हैं कि यह क्या हो गया। तो मैंने कहा, बाबा आप कहते हो माया मेरी बेटी है, तो आप उस बेटी को अपने पास संभाल कर रखो। हमको परेशान करती है,
अगर आप अपनी बेटी को अपने पास ले जाओ तो क्या हो जाए? तो आप उसको छुट्टी क्यों देते हो? तो बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए और कहा, बच्ची बिना पेपर के पास हो जाएंगे क्या? माया किस लिए सहयोगी है? आपको सर्टिफिकेट दिलाने के लिए। ऐसा हम शुरू शुरू में भी बाबा से पूछते थे और बाबा इतना चतुराई से जवाब देते थे जो हम चुप हो जाते थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची बाबा यही देखता है कि वर्तमान समय बच्चों में सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। सहन शक्ति कहाँ कहाँ चाहिए होती है? हैं जी? संगठन के बीच में कहाँ कहाँ तुमको सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है? हैं जी? जब कोई अपोजिशन होता है, किसी ने छोटा मोटा कुछ ऊंचा कर दिया तो वहां तुमको सहन करना होता है और अपने हिसाब किताब, जो भी तुम्हारे हिसाब किताब हैं, जो तुम्हारे अंदर उथल पुथल पैदा करते हैं, साक्षियों के उनको देखना, ये भी क्या है? सहनशीलता। और कर्म भोग का कोई भी रूप हो, चिल्लाना करना, हाहाकार मचाना, और उसमें भी क्या चाहिए? सहनशीलता। तो सहनशीलता क्या है? भिन्न भिन्न तरह से बहुत सूक्ष्म रूप है। सबसे बड़ा सहनशील कौन है? वाह क्या बात है, ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े सहनशील। सोचो कितना सबसे आगे मैं, सब आगे आगे मैं हूं। और मैं फिर सोचता हूं ये बच्चों की क्या हालत होगी। मेरे को इतना सामना करना पड़ता है तो इन बच्चों की क्या हालत होगी, सोचो आप। ये है सहनशीलता। फिर बाबा ने कहा, बच्ची बाबा यही देखता है कि वर्तमान समय बच्चों में सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। विशेष अपने प्रति अथवा संगठन के प्रति सहन शक्ति कम होने के कारण ही सब बातें आती हैं, चाहे अभिमान की, चाहे अपमान की, चाहे कोई भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो सबका कारण सहन शक्ति की कमी है। सहन शक्ति ना होने के कारण ही बाबा बच्चों का एक खेल देखता रहता है। बच्ची जानती हो कौन सा खेल है? बाबा ने कहा, बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। अपने को बचाने के लिए जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं, इसने ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वह ऐसे करता इसलिए मुझे जोश आ जाता। वैसे जोश नहीं आता, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ता, सहयोग नहीं देता। यह कोई बात को समझता ही नहीं, इसलिए जोश आ जाता। बाबा ने कहा, वो तो रॉन्ग है जो कम समझता है। उसे जैसा करना चाहिए वह करना नहीं आता। रॉन्ग तो वो है, लेकिन उसकी गलती को देखकर आप जोश करते हो, तो क्या आप राइट हैं? जैसे कई कहते हैं, ऐसे तो हमको जोश या क्रोध नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ पर बहुत जोश आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहाना लगाने में बहुत होशियार हैं। दूसरे को फौरन दोष देंगे कि इसने ये किया तब मुझे ये व्यर्थ संकल्प आए, लेकिन कारण मैं हूं यह नहीं सोचते। दूसरे की गलती नोट कर लेते, लेकिन मेरी गलती क्या है वो नोट नहीं करते। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। अगर दो की बातें होती हैं, उसमें एक भी सहन शक्ति में आ जाए तो बात खत्म। तो बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चे अपनी गलती को ही देखें। दूसरे की गलती कितनी भी गलती हो तो भी सोचो कि मेरी गलती क्या है। अटेंशन से अपनी चेकिंग करो। दूसरा, बाबा ने कहा कि सहन शक्ति वाले को साइलेंस बहुत अच्छी लगती है और ज्यादा टाइम जो बातों में चला जाता है, सहन शक्ति से अंतर्मुखी होने से समय बच जाएगा और साइलेंस की शक्ति स्वतः ही आएगी। वेस्ट तो होता है ना टाइम। अगर सहन
ना किया या दूसरों से करवाया, टाइम तो वेस्ट होता है। साथ साथ साइलेंस में रहने से समाने की शक्ति भी आएगी। व्यर्थ होते हैं तो क्या करना पड़ता है, बहुत सी बातों को समाना पड़ता है। तो ऐसे बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सभी बच्चों को कहो कि अमृत वेले से लेकर यह एक ही सहन शक्ति को सामने रखो और डिटेल में नहीं जाओ। सवेरे से लेकर अपने चार्ट को बीच बीच में चेक करो कि मेरे में सहन शक्ति है या हिल गए क्या। दिन में जो तुम चार्ट बनाते हो उसमें क्या चेक करना है, यहां कभी कोई बात होती है क्या है? होती है? कोई बात नहीं होती, सब अपने मस्त हैं। लेकिन तुमको चार्ट में चेक करना है तुम्हारी सहन शक्ति कब गायब होती है, कब गायब हो जाती है, हैं? जब सफलता नहीं मिलती। अब सफलता तो सीधा बस 8 घंटे 20 रुपए उसमें टिक जाऊं मैं, है? क्या 4 घंटे टिक जाऊं? बाप रे बाप। ये तो इसको सीधा ऊपर है। जो भी तुम बीच में करती हो, जब तुम्हारा माथा भारी हो जाता है, जब भी बीच में कभी तो होता होगा या एक रस रहते हो, जब भी माथा भारी होता है, साक्षी अरे ये ज्यादा समय थोड़ी रहना है, अभी क्या हो जाएगा ये आउट। चार्ट के बीच बीच में बोला, चार्ट के बीच बीच में जब भी तुमको माया आ रही है, जिस तरह की माया आ रही है, वहां माथा भारी ना हो। तो सहन शक्ति को कितना प्रैक्टिकल में लाएं और कहां हमारी सहन शक्ति लूज हुई। अगर सहन शक्ति लूज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सदा चेहरा कैसा रहेगा तुम्हारा, है हर्षित। जो बहुत बड़ी एक शिकायत है कि चेहरा इनका हर्षित रहता ही नहीं, इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं तो भी रोते गाते हैं। तो एक ही सहन शक्ति का पाठ पक्का कर लो, उसमें सब शक्तियां आ जाएंगी। तो बाबा ने यह शिक्षा दी और कहा कि बच्चे इस बात पर अटेंशन देंगे तो सब बातें खत्म होकर सहज ही वापसमान बन जाएंगी। फिर बाबा ने दादी जानकी को इमर्स किया और कहा कि यह हिम्मत और उमंग उत्साह की देवी है। फिर जानकी दादी ने बाबा को कहा, बाबा दादी को भी बुलाओ, मुझे दादी के बिना मजा नहीं आता। तो बाबा ने दोनों दादियों को अपने बाजू में बिठाया और दोनों के सिर पर ऐसे हाथ रखा जैसे बाबा बहुत हल्की हल्की मसाज कर रहा हो। वो सीन तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची मेरे में समा जाओ। तो दोनों दादियां ऐसे बाबा में समा गईं जो देखती रही। बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो इन दोनों के बीच में हो ही हो। मैंने कहा, बाबा हमको बीच में अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कहा, एक एक बच्चे को मेरी तरफ से विशेष याद प्यार देना। हर एक समझते हैं कि बाबा ने मुझे स्पेशल याद प्यार दी है। साथ साथ हर एक के मस्तक पर विक्ट्री का, विजय का तिलक तो बाबा ने लगा ही दिया है। ऐसे बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी और हम नीचे आ गए। विक्ट्री का तिलक किनके लिए बोला? संदेश जब शुरू किया था तो क्या था नजारा, हैं? और सबसे पहले क्या था? पहले त्रिशूल बनाया सबसे पहले। फिर जो भी त्रिशूल माफिक जो खड़े हुए थे उनको किसी को भी संदेशी पहचानती ही नहीं थी, सोचो। और फिर ऐसे फेंका, पता नहीं क्या फेंका है, वो क्या बन गया है? वी। सबके मस्तक में क्या है? निश्चय कि विक्ट्री, हमारी विजय हुई ही पड़ी है। तो अगर त्रिशूल है तो जरूर, तब त्रिशूल वाली आत्माएं कहाँ हैं? अब पूरी एडवांस पार्टी में मरने वालों को छोड़ दो, गलने वालों को छोड़ दो,
जिनकी टांगे वांगे काम नहीं करते उनको छोड़ दो, बाकी सब क्या है? अरे त्रिशूल बताया ना, नहीं है? वो सब क्या है? विक्ट्री। और उनमें भी जो बीच का है, जो बैलेंस वाली आत्माएं हैं, इतना सुंदर बैलेंस रखती हैं, जो खास काशी नगरी में तपस्या करती हैं, तो और ही गुप्त हो गए। 25/9/2000 शांति, शक्ति और खुशी की लाइट फैलाकर लाइट हाउस को प्रत्यक्ष करो। आज सूक्ष्म वतन में आप सबकी याद लेकर पहुंची तो क्या देखा? एक सोने की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर बाबा खड़े हैं और पहाड़ी जो नीचे थी वह सारी फूलों की सजी हुई थी। जिस पहाड़ी पर बाबा खड़े थे वहां के भिन्न भिन्न पत्थर ऐसे थे जैसे लाइट के हों। ऐसे दिखाई देता था जैसे एक एक पत्थर से लाइट निकल रही है और वो पत्थर की लाइट आधे चंद्रमा की लाइट के समान चमक रही थी। बाबा पहाड़ी के ऊपर खड़े थे और मैं नीचे से देख रही थी। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे और बाबा ने अपने दोनों हाथ इकट्ठे किए, फिर ऐसे दोनों हाथ को नीचे किया और मैं नीचे से ऊपर आ गई। आप सभी तो जानते हैं कि बाबा कितना प्यार से बच्चों को मिलते हैं और नैन मुलाकात करते हैं। फिर बाबा ने हमसे पूछा कि बच्चे आज का समाचार लाई हो? मैं मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा तुम जहां से आई हो देखो, मैं उनको 1 सेकंड में बुलाता हूं। बाबा ने एक चुटकी बजाई तो जैसे फरिश्ते कोई कहां से उड़ते हुए पहुंच गए और फरिश्तों के पंख जो थे वो थे उमंग उत्साह के। ऐसे ऐसे आते गए जैसे तितलियां पहाड़ पर नजर आती हैं। ऐसे लग रहा था जैसे फरिश्ते पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। मैंने कहा बाबा मैं क्या याद प्यार दूं, ये तो अपने आप पहुंच गए हैं। सीन तो वहां की वंडरफुल होती ही है। आप भी बुद्धि योग से इमर्ज कर सकते हैं। तो बाबा ने मीठी मीठी दृष्टि से सभी का याद प्यार लिया भी और याद प्यार दिया भी। उसके बाद बाबा ने कहा देखो अभी मैं एक स्विच ऑन करता हूं। बाबा ने नीचे पांव से दबाया, वहां तो ऑटोमेटिक, तो सभी के मस्तक से 3 लाइट निकली। वह 3 रंग की लाइट मस्तक में लंबी किरणों की तरह थी। उन लंबी किरणों में 3 शब्द लिखे थे, शांति, शक्ति और खुशी। वो लाइट चारों ओर जैसे लंबी किरणें फैल रही थीं। सभी के मस्तक से वह लाइट चारों ओर दूर दूर सबके द्वारा पड़ रही थी। फिर बाबा ने कहा बच्चों को पीस विलेज विशेष किस लिए दिया है? तो बाबा ने कहा कि यहां से सभी को ये तीनों लाइट्स देनी है, क्योंकि आज दुनिया में और सब साधन हैं, वह भी खास अमेरिका में तो सभी साधन हैं, लेकिन शांति नहीं है। क्योंकि दिमाग भी फास्ट है, चलना फिरना खाना पीना भी फास्ट है, फास्ट लाइफ है। फिर बाबा ने कहा कि शक्ति भी नहीं है। प्लान्स ज्यादा बनाते प्रैक्टिकल में नहीं है। कौन है? हाँ, ये क्रिश्चियन प्लान ज्यादा बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। इनका दिमाग क्या है? बहुत फास्ट। बाबा ने अमेरिका के बारे में कहा कि यदि यहाँ लोगों के फेस भी देखेंगे तो बहुत ही ऑफिशियल हैं। क्या है ये? दिखावेबाज। चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती, जैसे मर्ज है इमर्ज नहीं है। हाँ, सीरियस नहीं है लेकिन बहुत ऑफिशियल दिखाई देते हैं। इसलिए इन तीनों चीजों की यहां विशेष आवश्यकता है। इसलिए मैंने
सभी बच्चों को इमर्ज किया है। बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी सारे विश्व में तो स्मृति से मनसा सेवा करनी ही है, परंतु पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। ले ये बनावटियों ये अंदर बाहर से एक होते हैं, होते ही नहीं कभी नहीं। लेकिन इनके लिए क्या बोल दिया? ऐसा क्यों भाई? है ऐसा क्यों? राशि जो मिलती है क्राइस्ट और कृष्ण की राशि जो मिलती है, राशि मिलती है तो छोड़ देंगे क्या? ए नंस वट वन क्या बोला इनके लिए? है ये इनकी विशेषता भी तो है। नंस वट वन। पहले पहले गोद में उठाती नहीं उठाती, या अम्मा को मिल जाती है? हाँ, ये उठाती है पहले पहले गोद में, अम्मा नहीं, वो तो बेहोशी में ही पड़ी है बेचारी। क्या विशेषता है इनकी? एक ही बुद्धि में होता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम करो ना करो, मैं कर रहा हूं, इसका मतलब यही हुआ ना। क्योंकि अमेरिका से आवाज निकलना है। खुशी मिल गई, शांति मिल गई, शक्ति मिल गई। अमेरिका क्या क्या मिलने वाली है उसको? खुशी मिल गई और शक्ति मिल गई। अशांत, शांत किसने बोला? हाँ, है सब अशांत वहां पे। जितने भी उसके आसपास हैं सब कैसे हैं? नाम देखो कितना सुंदर होता है, जो सदा ही हर्षाते रहते हैं। क्या नाम निकलता है? अरे हर्षाने वाले होते ऐसे कोई होते ही नहीं। सारे ऐसे मंद बुद्धि रहते हैं, कोई हर्षाने वाले होते ही नहीं होते। इनसे मिलो। चैतन्य नदियां 9 निकलेंगी नहीं, 7 तो निकलेंगी। 2 को तो बाबा जेब में ही रखते होंगे। 7 निकलेंगी नहीं। कोई ऐसी नदी हो सदा ही खुश रहती हो, सदा ही हर्षाती रहती हो, नहीं हो सकता है? हर्षाना कब कहेंगे? जब बिच्छू टिंडन हो चारों तरफ। ये नहीं जब सब बढ़िया ही बढ़िया वहां मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारे मुस्कुराने की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ कोई किसको दुख दर्द देने वाला है ही नहीं। कहाँ वैल्यू है? जब चारों तरफ बिच्छू टिंडन हो तो भी सहनशीलता धारण करके रहे। सोचो आप, भले ही बाबा कहते रहे क्या अमेरिका है, सोचो क्यों लाना देते हैं? साक्षात्कार सबसे पहले हुए या सबसे बाद में हुए? इसको सबसे पहले साक्षात्कार करके बैठी है, सालों साल पहले से, 20 साल पहले को। सोचो आप, उलाहना आज तक भी रह गया, तो पालना मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे कुछ तो विशेषता भी तो होगी, जबरदस्ती पालना देंगे? ऐसे बिच्छू टिंडनों के बीच में रह के, उनके बीच में रह के सोचो, मुस्कुराते रहना, अपने नाम को सार्थक करना, कितनी बड़ी बात है ये। तो खुशी मिल गई, शांति मिल गई, शक्ति मिल, वाह हमको भी याद किया। फिर बाबा ने कहा अभी भी देखो, जब कोई भी पीस विलेज पहुंचते हैं तो पहुंचते ही उनको अनुभव होता है कि हल्के हो गए। कैसा विलेज तैयार हो रहा है? प्रैक्टिकल में पीस विलेज। तो आप सबकी सेवा है, जो दूर बैठे भी सबको अनुभव हो। कोई ऐसा लाइट हाउस है, जैसे लाइट हाउस एक जगह होता है, लगता है कहीं से लाइट आ रही है, तो अमेरिका निवासियों को लाइट हाउस का अनुभव हो। क्या कहीं पे निगाहें, इनका कोई भरोसा है? कहीं पे निशान है, चैरिटी बिगिंस एट होम। कमाल है भाई। तो उन्हें लगे कि यहां अमेरिका में कोई शांति की खान है। जब पता चलेगा तो भाग भाग कर लेने के लिए आएंगे। तो ऐसी सेवा करनी है। न्यूयॉर्क में या कनाडा में कहां भी हो, लेकिन ऐसे वाइब्रेशन इस स्थान को दो जो ये वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो जाए। जैसे वर्ल्ड में व्हाइट हाउस प्रसिद्ध है, ऐसे लाइट हाउस प्रसिद्ध हो जाए, ऐसे अनुभव हो कि हमें वहां जाना है। फिर बाबा ने पीस विलेज में रहने वाले सेवाधारियों को वतन में इमर्ज कर आगे बुलाया।
पूरे वतन में जैसे रूहे गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। और हमारा यह जो बैच है, ऐसे गुलाब के पुष्प की है बैच थे, जो बाबा ने एक एक बच्चे को गुलाब के पुष्प का बैच लगाया। फिर धीरे धीरे यह सीन मर्ज हो गई और मैं अकेली रह गई। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें तो आने जाने का अभ्यास है, अभी जाना ही पड़ेगा। सभी को बाप दादा की तरफ से अरब खरब गुना याद प्यार देना। ऐसे याद प्यार लेते हुए मैं साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ऑप्शन नेक्स्ट 2/10/2000। सहयोगी बनने के साथ साथ सहज योगी बनो। आज अमृत वेले जब मैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंची तो बाबा बहुत बहुत मुस्कुराते हुए दृष्टि देते मिलन मना रहे थे। जब मैं नजदीक जाके पहुंची तो बाप दादा बोले, आओ बच्ची, क्या संदेश लाई हो? तो मैंने सुनाया, बाबा आपने जो बहुत समय पहले कहा था कि आपके पास ऐसी आत्माएं आएंगी जो सेवा में सहयोगी बनेंगी, तो आज ऐसी सहयोगी आत्माएं जो आई हैं उनकी याद और संदेश लेकर आई हूं। तो बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा वतन से ही आप सभी को देख रहे हैं। एक भी सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंस हो गई। उसके बाद फिर बाबा ने कहा, बच्ची यह सभी जो सहयोगी आत्माएं आई हैं, इन्हों को कहना, आपके मीठे थे मीठे प्यारे थे प्यारे पिता परमात्मा ने कहा है कि सहयोगी तो आप हो। यह सहयोग का एक कदम बढ़ा के आप यहाँ पहुंचे हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो एक कदम से तो आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरा कदम मिलाना पड़ता है तब आगे बढ़ते हैं। तो पहला कदम है सहयोगी बनना और दूसरा कदम है सहज योगी बनना। अगर आप सहयोगी हो तो क्या कौन सी विशेषता होनी चाहिए? सहज योग भी अगर नहीं है तो भी वर्षा अधूरा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कहना कि कदम आगे बढ़ाना माना आगे बढ़ना। उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा बाबा के घर में बच्चे आए हैं, आपने इन्हों की क्या खातिरी की है? मैंने कहा, बाबा खातिरी तो बहुत की है, आध्यात्मिक भी की, खाने पीने की भी की, दादी ने सौगात भी सबको दी। तो बाबा ने कहा, देखो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं। कहाँ आए हैं? कहाँ है? IVV कहो या ईश्वरीय, एक ही बात है या दो दो बातें हैं? कोई भी पूछेगा कहाँ गए थे तो क्या कहेंगे? कहाँ गए थे? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गए थे। तो बाबा ने कहा, विद्यालय में जो भी स्टूडेंट आता है वह कुछ बन के ही निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। क्या बन के निकलोगे भाई? जादूगर? क्या बन के निकलेंगे? सीधा गुड। क्या बन के निकलेंगे? कुछ नहीं है? जादूगर। बोला ना, माना जैसे हम हैं वैसे दूसरों को बना दें, ये है जादूगरी। तो ऐसे नहीं निकलता, वह कुछ बन के ही निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता। तो इन्हों को अपने आपने क्या बनाया? तो मैं चुप रही, देखती रही बाबा क्या चाहता है, क्या कहता है, ऐसे ही मुस्कुराती रही। तो बाबा ने कहा, मैं इन सभी एक एक बच्चे को आज राजा बनाता हूं। वाह भाई। हमने सोचा प्रिंस बना दें। जो ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रिंस भी कम बात है क्या? लेकिन इनको मैं क्या बनाता हूं? खास जो आए हैं ये तो फिर राजा ही हैं।
तो बाबा ने कहा मैं इन सभी एक एक बच्चे को आज राजा बनाता हूं। सभी राजा बन गए। क्या मतलब हुआ? सभी राजा बन गए। मुकुट तो किसके भी नहीं लगाया। हाँ, वो तो दीदी दादी लगा लगा के मुकुट बैठती रहती हैं। राजा बन गए क्या मतलब? भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ के स्वयं को देखना, सोने से पहले अपनी पूरी चेकिंग करना, अपनी पूरी दरबार लगाना, ये है सार्थक। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने इन्हें स्वराज का ज्ञान दे दिया ना। मैंने कहा बाबा यह राजा कैसे बन गए? तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने इन्हें स्वराज का ज्ञान दे दिया है ना। यह जो शरीर है, कर्म इंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार है, इनके ऊपर अपना राज करना है। कैसे राजा बनना है? वो नहीं झूठे राजा, ये हैं जन्म जन्मांतर के राजा। तो बाबा ने कहा कि आपने इन सभी को राजा नहीं बनाया और इन्हों को आसन पर नहीं बिठाया। तो मैं मुस्कुराती रही। तो बाबा ने कहा कि बच्चों से पूछना कि आप स्वराज अधिकारी राजा बच्चों के पास बैठने के लिए कौन सा आसन है? कौन सा आसन है? आत्मा राजा का आसन है। यह भ्रकुटी अकाल तख्त, कह रहे भ्रकुटी नहीं, साथ में अकाल तख्त, या छोड़ना है ये तख्त पक्का, जहां स्वराज अधिकारी आत्मा निवास करती है और जो तख्त पर बैठता है उसे तिलक भी देते हैं। अकाल तख्त, क्या बात है, कितना सुंदर लगता है। वाह गुरु। वह तिलक भी मस्तक पर दिया जाता है। यह मस्तक स्मृति की निशानी है। तो यह स्मृति का तिलक इनको लगाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं अकाल तख्त निवासी हूं। क्या यादगार है तुम्हारा? कौन सा यादगार है? अकाल। कहां है तुम्हारा यादगार? अमृतसर। कैसा है सरोवर? अमृत से भरा हुआ सरोवर। तो साथ साथ बाबा ने कहा इन बच्चों को ताज भी पहनाओ। वाह क्या बात है। क्या करो? ये अकाल तख्त नशीन है। इनका तख्त कैसा है? इसको माया खा नहीं सकती। कोई भी कितना भी काल चारों तरफ मंडराए, इनका तख्त में कोई खिटपिट नहीं। तो इनको क्या करो? साथ साथ बाबा ने कहा कि इन बच्चों को ताज भी पहनाओ, कोई जिम्मेवारी भी दो, डबल ताजधारी बनाओ। एक ताज है विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी का ताज और दूसरा ताज है पवित्रता का। पहला, दूसरा पवित्रता का। तो बाबा ने कहा कि बाबा की तरफ से इन्हों को यह ताज, तिलक और तख्त गिफ्ट देना। तो बाबा की यह गिफ्ट सभी संभाल कर रखना। फिर बाबा ने कहा इन बच्चों को कहना कि आप कोई ना कोई प्रोग्राम बनाकर आपस में मिलते रहना और बाबा ने जो विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाना और प्रैक्टिकल में यह करके बाबा को रिटर्न देना। ऐसे बाबा ने संदेश दिया और सबको याद प्यार दी। फिर मैं बाबा से छुट्टी लेके साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा,